राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, मैं उसी धरती पर खड़ा हूं जहां पे एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसका नाम है चौधरी जंगवीर सिंह। और ऐसे व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं भाई, अगर काम हो जाता, मतलब काम करने का था तो मना को नहीं कराया कर दे, वो काम कर दिया कर दे। अगर काम नहीं करने का होता तो साफ मना कर दिया कर दे, चाहे उसमें कोई हो भाई, साफ मना कर दिया कर दे भाई, यो काम मेरे पर को नहीं हो, चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो। ऐसे व्यक्ति थे, फौज में थे और राजनीति में आए। सन 1991 में जो है जीत हासिल की। आज जो है उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार जो है यहाँ पे किया गया है। मैदानता में जो है एडमिट थे और इतने अच्छे व्यक्ति, इतना प्यार उन्होंने कमाया, सबके चहेता थे। आज भीड़ जो देखी गई, हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे भीड़ आई और जो उनके चाहने वाले थे हजारों जो है देखने न मिले। भाई क्या कुछ कहना है, उनके जो नजदीकी रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति थे, कैसा नेचर था, वो पूरी की पूरी जो है बात करवाऊंगा और आप तक सुनवाऊंगा। जो उनके नजदीकी रहे हैं, उनके साथी रहे हैं, जो उनका कंधे से कंधा मिला के चले हैं, जेल में भी भाई गए हैं और काफी सारी बातें हैं उनसे ही करेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो भाई। पूर्व सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ सन 1991 में जो है सांसद बने। काफी किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले, जेल भी जाना पड़ा और आज 85 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। चौधरी जंगवीर सिंह जी, जो कि कमल प्रधान के पिताजी हैं और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कवारी जी हैं। इन्होंने नजदीक से देखा सर, आपने इंटरव्यू किया आपने। सर क्या कहना चाहोगे, कोई उनकी ऐसी बात जो अपने दर्शक नहीं जानते हो, जो आप तक बताई हो, राजनीति में किस तरह काम करना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो किस प्रकार तक करना चाहिए, सर क्या कहना चाहोगे? देखो, चौधरी जंगवीर सिंह जी एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति थे भिवानी के, जिनसे आप कोई बच्चा भी है वो इजीली जाके मिल सकता था। और वो जो बुजुर्ग होते हैं वो वटवृक्ष की तरह हो जाते हैं जी। जो फल ना दे तो छाया जरूर देते हैं जी। तो चौधरी जंगवीर सिंह जी का जन्म 1941 में एक छोटे से गांव खरकड़ी माकवाड़ में हुआ जी। और वो 7 साल तक सेना में रहे। उन्होंने 1965 की और 62 की जो लड़ाइयां हैं वो भी लड़ी थी। उसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में आए और उन्होंने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। मुश्किल रास्ता भी कौन सा? चौधरी बंसीलाल के सामने राजनीति करने का। कोई भी समझदार आदमी तूती बोलती थी उस समय। अगर यहाँ पे चौधरी बंसीलाल के विरोध में कोई आवाज थी तो एकमात्र चौधरी जंगवीर सिंह जी थे। और एक बार तो मात्र वो 300-400 वोटों से चुनाव जीतते रह गए। तो इस क्षेत्र की जो एक मुखरता से जो एक किसान कम्युनिटी का या वुमेन एम्पावरमेंट की बात अब करो, जो उनका जो सोच का दायरा था बहुत बड़ा था और बहुत खुले दिल के आदमी थे। राजनीतिक शत्रुताएं कभी नहीं रखते थे। गलतियां राजनीति में सबसे होती हैं, लेकिन उन्होंने सबसे प्रेम और मित्रता का व्यवहार रखा। और आप ये देखिए कि इसी वजह से जिस इंसान के साथ उन्होंने ताउम्र पॉलिटिकल राइवलरी रही, चौधरी बंसीलाल जी के साथ, उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ा 91 में और उससे चुनाव जीते भी वो। तो चौधरी जंगवीर सिंह जी का ओवरऑल जो जीवन है वो इस बात का प्रतीक है कि जीवन में जो बदलाव आते हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए और सोसाइटी के हित में लगातार फैसले लेते रहना चाहिए। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो वामपंथ से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था। वो कॉमरेड थे और इस क्षेत्र में किसान कम्युनिटी के लिए अगर पहली बार किसी ने जत्थों में काम करना शुरू किया तो उन पहले लोगों में से वो थे। और आप किसी भी इंसान का जो रिफ्लेक्शन है उसकी औलाद में देखा जा सकता है। उनके 2 संतानें हैं, कमल प्रधान और
हरिकेश पंगाल। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि दोनों क्षेत्र में अपने पिता से आगे बढ़ के ज्यादा सोशो और पॉलिटिकल रूप से जागरूक हैं और बहुत अच्छी संतानें उन्होंने दुनिया को दी है। जी। उनके जो विचार हैं, आप ये देखिए कि किसी इंसान के अंतिम यात्रा में इतने लोगों का जनसमूह अगर जुड़ा हुआ है तो ये इस प्रतीक है कि उन्होंने कमाई की लोगों की, और वो कमाई आज यहाँ दिख रही है। दिख रही है। ये कमाई करनी चाहिए सर। हाँ जी, बिल्कुल। सर मेदांता में जो है एडमिट थे, उस समय आप मिल के आए सर? हाँ, बिल्कुल, मेरे अंकल से लगातार मुलाकात होती रही। एक्चुअली मेरे उनसे संबंध 2007 से थे। तो 2007 से वो मेरे मित्रवती व्यवहार रहे, और मैं अनोखा ही संबंध ये कहिए कि पिता से भी और उनके दोनों बेटों से, तीनों से मित्रता रही। जी। तो चौधरी जंगबीर सिंह जी एक आदर्श व्यक्तित्व थे, पिता तुल्य थे, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छे स्नेह करने वाले मित्र भी थे, और बहुत ही घरेलू बातें हम कर लेते थे, पॉलिटिकल भी करते थे। तो मेरे तो व्यक्तिगत क्षति है ही है, इस पूरे जो एरिया है उसकी एक मुखर आवाज उनके साथ गई है। ये पूरे क्षेत्र की क्षति है, लेकिन नियम है जी कुदरत का, जो आया है उसको तो देखो जाना पड़ेगा दुनिया में। जी सर, हम बात करें राजनीति में, आपने भी कोई ऐसा दाव सिखाया कि धर्मेंद्र इस तरह राजनीति में आना चाहिए या ये दाव लगाना चाहिए? नहीं, इस बारे में तो कभी एक्चुअली पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थी नहीं जी मेरी तो। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट ही काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। लेकिन आप देखते नेता ये जैसे तो हो। ये तो शोक सभा में आए हैं तो उसके हिसाब से, बाकी अपना पहनावा भी यही है। अंकल से कोई ऐसी राजनीतिक गुर मैंने नहीं सीखे। हाँ, एक चीज जरूर सीखी है कि जो जीवन में करो ईमानदारी से करो, लोगों से प्रेम करो, जातिगत जो संकीर्णताएं दिमाग में है, धर्म की संकीर्णताएं हैं, उनको त्याग दो। वो एक सच्चे एक समाजवादी नेता थे हरियाणा के। अगर आप उनका पूरा ओवरऑल जीवन देखो तो एकांत में कितना बढ़िया जीवन उन्होंने जिया, सारा दिन लोगों से मिलते थे, और एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति इस क्षेत्र से गए हैं। बहुत ही इस क्षेत्र का नुकसान हुआ है इसमें जाने से। सर फौजी थे लेकिन राजनीति में आए, सर राजनीति में किस कारण से आए, क्या उद्देश्य था सर का? देखिए, राजनीति में आप ये अब जो धन का प्रभाव है वो अभी के सालों में बढ़ा है, 20-25 सालों में। 20-25 साल पहले तक राजनीति में वो लोग आते थे जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अब वो लोग आते हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं या फिर पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले राजनीति में वो लोग आते थे जो समाज के हित में कुछ उनका मिशन था, सोचते थे कुछ कर दिखाना है, वो लोग आते थे। तो उस दौर के जितने राजनेता, न केवल चौधरी जंगबीर सिंह जी, बल्कि किसी का नाम उठा लो, सारे बहुत सामाजिक लोग रहे हैं। तो ये तो लोगों को देखना है कि वो अच्छे लोगों को चुनेंगे या बुरे लोगों को चुनेंगे। अब हमारे पास चॉइस ये है कि ज्यादातर खराब लोगों में से एक कम खराब को चुनना होता है। उस समय हमारे पास चॉइस थी कि आप ये देखिए, चौधरी जंगबीर सिंह खड़े हैं और चौधरी बंसीलाल खड़े हैं, इनमें से एक को चुनना है किसी को। तो चॉइस ज्यादा थी लोगों के पास, बहुत बेहतर चॉइस थी। अब हमने चॉइस कम छोड़ दी है। तो ये पब्लिक को भी सोचना है कि अच्छी जो लोग हैं उनको स्पेस दें, उनको चुनाव में जिताएं ताकि वो आपकी आवाज उठाएं। अब पहले ही अगर आपने बहुत धनबल वाले आदमी को चुनाव जिता दिया तो वो जाके फिर उसकी वसूली करेगा। तो चौधरी जंगबीर सिंह जी हों या उनके जैसे जो व्यक्तित्व हों, ये लोग राजनीति में धन कमाने के उद्देश्य से आए ही नहीं, धन प्रायोरिटी पे नहीं था। तो ये उनका प्रतीक है और साफ सुथरी राजनीति के प्रतीक है। लास्ट चुनाव 1996 में लड़ा सर? हाँ, उनका अंतिम चुनाव 1996 हरियाणा कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव वो हार गए थे। उन्होंने टोटल 5 चुनाव लड़े, 2 चौधरी बंसीलाल जी के खिलाफ, 1 सुरेंद्र के खिलाफ, और 91 का जयनारायण वर्मा जी के कैंडिडेट थे, और 96 में वो हरियाणा कांग्रेस के कैंडिडेट थे। सुरेंद्र सिंह से शायद वो हारे थे, सुरेंद्र सिंह से हारे थे। तो इनके टोटल 5 चुनाव थे, 1 जीत थी, लेकिन जीत हार से ज्यादा वो एक अच्छे बढ़िया व्यक्तित्व के नेता थे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बच्चा मेरे पास रखा हुआ मिल गया, 2-3 साल पहले की बात है। वो मैंने कमल को दिखाया, एक दिन भाई साहब को भी दिखाया, तो वो हंसे उस पर्चे को देख के। उसमें कॉमरेड जगन्नाथ लिखा हुआ था, किसान सभा की सभाएं रखी हुई थी। कॉमरेड जंगबीर सिंह लिखा हुआ था, कॉमरेड पृथ्वी सिंह और कॉमरेड शिषपाल उनके नाम लिखे हुए थे, और ओम प्रकाश एडवोकेट का नाम। तो वो उन्होंने वो रखी हुई थी सभाएं किसान सभा की। तो तब से मेरे को ये लग रहा है कि वो किसानों को संगठित करने में उनका विश्वास था, और समाजवादी विचारों से मेरे को जेल में ही पता चला कि वो फौज के दौरान ही मतलब उनसे प्रभावित थे। और वहाँ पर जो मैं देखता था, बहुत खुशनुमा वातावरण रखने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मैं तो सबसे छोटा ही था जो नजरबंद थे जेल के अंदर उस दौरान।
कुछ लोगों ने बेशक मेरे को निरुत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन जंगवीर भाई साहब ने इतनी बड़ी ताकत दी एक बड़े भाई की तरह से कि खुशनुमा वातावरण आसपास का रखा, और कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि भाई हम कोई अकेलेपन है या कोई संकट इस तरीके का हमारे जिंदगी के ऊपर है। क्योंकि ये नहीं पता था ना, कोई एफआईआर नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई तारीखें नहीं पड़ती थी, तो मीसा के तहत नजरबंदी थी, उसका ये भी अंदाजा नहीं कितने दिन की है। तो वो बहुत ही एक फौज जैसे अनुशासन में रहते हुए सिविलियन लाइफ में मैं देखता था, सवेरे सवेरे उठ के तैयार होके सेव बना के ऐसे तैयार होके बैठ जाते थे जैसे कहीं ड्यूटी के ऊपर जाना हो। और ये बाद का भी उनका अनुशासित जीवन में देखा, उसकी एक निष्ठा जो जीवन के प्रति कभी नकारात्मक विचार मैंने या निराशाजनक विचार उनसे नहीं सुने, हमेशा हौसला देने वाली वो बात करते थे बाद तक भी, और इस दौरान भी उनसे मिलते रहे उस दौर में भी। तो मैं बड़ा इस बात का अफसोस है कि एक लोगों का हितैषी जो है वो आज उनके बीच नहीं है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि राजनीति में साफ सुथरे मूल्य और समानता के मूल्य, ये जातिवाद या फिरका परस्ती से दूर हटके मतलब समाज अच्छे रास्ते के ऊपर जाके बराबरी की तरफ जाए, जिसमें सबको विकास करने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। लिंग या जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, ये उनके विचारों का सार था जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बहुत सारे शायद लोगों को नहीं पता, वो रागनी लिखते थे, लोक गीत कह लो उनको, हमें भी वो दिखाते थे, और पूरी कॉपी भर रखी थी उस दौरान उनमें, जिसमें किसान मजदूरों की पीड़ा का वर्णन होता था। तो आज मैं तो सभी हमारी किसान सभा की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से सभी अपने साथियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हम अपना ये संकल्प प्रकट करते हैं कि जो वो सोचते थे उस दिशा में लोगों को संगठित करते हुए आगे लेके जाएं, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं, क्या नाम है? नाम ओम प्रकाश होला, दीवानी निवास स्थान है। भिवानी से हैं। हाँ। सर आज आपके नजदीकी रहे हैं, आपके चाहने वाले थे जो भाई साहब थे, आज उनका देहांत हो गया, क्या कहना है सर, बताइए। तो ये कहना है हमें, उनके मार्गदर्शन जो दिखाए हैं, सबसे पहले भी झूठ मत बोलो, सच्चाई पे रहो, ईमानदारी पे रहो, और झूठे आश्वासन या झूठी बात किसी से मत करो, किसी धोखा मत दो, और अपने चरित्र पे इन पे पूरा कंट्रोल रखो, गलत काम ना करें। आप कब से साथ में रहने लगे थे उनका? मैं जी साथ में तो शुरू से ही हूँ, क्योंकि मेरे बूढ़ा से वो इसी गांव से संबंध है, खरकड़ी माखवान से। हाँ। लेकिन मेरा ज्यादा संबंध 1990 से जब ये एमपी बने तब से है। अच्छा। तब से अब तक लगातार। और इनकी मदद भी की दिखाई पढ़ाई में जो भी है, क्योंकि ये कमल और जो थे ये छोटे थे उस टाइम, और सारा पीए का काम भी संभाला आपने? पीए का तो नहीं, सहायक का काम किया। सहायक का? क्योंकि मैं तो सर्विस में था, पीए का तो कर नहीं सकता था। हाँ। सहायक वैसे था, अच्छा। वैसे मदद कर दिया करता। ओके। हाँ, क्योंकि 2004 में रिटायर होने के बाद तो कंटिन्यू इनके पास ही रहे, शाम को 3 बजे आके 5-6 बजे तक बातचीत की। तो इनकी बातें मेरी बड़ी पसंद आई, झूठ मत बोलो, बिल्कुल ईमानदार रहो, धोखा मत दो, किसी को गलत विश्वास मत दो। बिल्कुल। सर बात करें तो शाम की, तो शाम में जो है चौधरी बंसीलाल का गढ़ था मान्या जा है, और उनकी तुत्ती बोलती थी, तो उसका सामने जो है इलेक्शन लड़ा है, क्या कहना है सर इसको लेके, किस तरह का इलेक्शन हुआ? ठीक बात है, तुत्ती बोलती थी, अच्छे लीडर थे, अच्छे नेता थे बंसीलाल जी में, लेकिन कंपटीशन में यही थे, बहुत थोड़े वोटों से हार जीत का फैसला रहता था। तो मेरे ख्याल में, मेरे विचार में तो बंसीलाल जी ने यही सोचा होगा भी ये जो आपस में हम कंपटीशन कर रहे हैं, अगर हम एक हो जाएं तो ताकत डबल हो जाएगी राजनीति में भी और वह समाज में भी, इसलिए उनके शामिल कर लिया उन्होंने अपने। और फिर आगे एमपी बनाने में उनका सारा ही योगदान है, श्रेय उन्हीं का है, जो बंसीलाल जी का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जेल में भी गए थे? जेल में गए थे इमरजेंसी में। इमरजेंसी में? हाँ, जेल में भी गए थे, मिलिट्री में भी की 5-4 साल नौकरी, वहाँ भी फौज में। अच्छा जी, आपको बताया कर दे कि राजनीति में क्यों आए?
नहीं, राजनीति में तो सर्विस का वहाँ जो है ना, मिलिट्री में रुचि नहीं होगी, आके उन्होंने फिर ये बीए और एमए किया, फिर लॉ कर ली। लॉ करते संपर्क तो बढ़ नहीं थे, क्योंकि ज्यादा वकालत जो करते हैं, राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और फिर यहाँ इनकी भी तो इस एरिया में तो शाम हल्के में जो हमारे और इनके दादा थे बड़े चौधरी मोहब्बत सिंह नाम, ये गांव घुमांड के मतलब अच्छे मान्य हुए आदमी थे, और पूरा प्रभाव था तो शाम हल्के में इनका, चौधरी मोहब्बत सिंह का। तो 85 साल की उम्र होगी थी इनकी, 85 साल की थी। आपकी कितनी होगी? मेरी 81 शुरू हो गया। मेरा जन्म है जनवरी इसका 46 का, इनका है मार्च 41 का। 41 का, 5 साल का फर्क। 5 साल बड़े थे। विचारों का मेल था जी, हमारे विचार मिलते थे। विचार मिलते छोटे भाई की तरह रखते थे ताऊ जी को। अभी मैंने भी 40 साल नौकरी की, मार्केटिंग बोर्ड की। यही बातें उस टाइम थी अंदर, वो फिर ज्यादा पक्की कन्फर्म हो गई। एक किस्म की स्टंप लग गई, जैसे डीसी साहब लगाते हैं। अच्छा। जो मेरी बात थी वो पक्की हो गई, पक्की कन्फर्म। थी। इनके भी यही विचार थे, और इसीलिए हमारे आखिरी तक मेल रहा। मतलब लोग तनुए मिला कर दे, चाहे कोई मिल लेन दे उससे, बिल्कुल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क। अच्छा, प्रेम से। गलत बात होती तो मुंह पे कह देते तो साफ, ये गलत है, क्या मैं हूँ, मुझे भी धमका दिया करते गलत हो। अच्छा, किसी पॉइंट मतलब मुंह पर बोल दिया कर दे जो बात थी वह साफ। मतलब काम अगर नहीं होता तो नु का देंदे कौन ही हो, मना कर देंदे, और होंदा तो मना को नहीं कर दे, भाई करूंगा, इस तरह तो था। बिल्कुल जी। क्या करे थे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप नाम है जी। जी प्रदीप, क्या कहना चाहोगे भाई? ताऊ जी हर मामले में हमारे बुजुर्ग मिलनसार सब कुछ घरेलू हमारा तो वो है। इसी तरह प्रधान जी भी हैं, कमल भाई साहब हमारे, तो वो भी पूरे मिलनसार ईमानदार अच्छे इंसान है। ताऊ जी का तो ये कहना चाह रहा था कि अभी लास्ट टाइम जब बीमार थे तब भी हम मिले उनसे, तो बस थोड़ा हाथ शरीर का वो हो रहा था कमजोरी पड़ने से, तो दवाई हुई, तो दवाई लेके भी वो कभी खुश नहीं होते थे। तो इसमें भी दवाई वगैरह नर्स देती तो भाई साथ खड़े थे, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, तो नहीं भाई दवाई का वो नहीं, जबरदस्ती नहीं, गुस्सा करके भी कह देते थे। हाँ, तो मैं वो बात है, उम्र हो रही थी ताऊ जी की, लेकिन थे तो हमारे ताऊ जी। हाँ बस, जो आया हो जाओ। हाँ बस, चलो धन्यवाद भाई। ठीक है।